नमस्कार दोस्तों, शुभ प्रभात। जैसा कि पूर्व निर्धारित था कि हम लोग करंट अफेयर पे चर्चा करने वाले थे, उसी कड़ी पे हम आज हमारा टॉपिक रहेगा राष्ट्रमंडल खेल के बारे में। राष्ट्रमंडल खेल के बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे आज। जैसे हम उसकी पृष्ठभूमि के बारे में बात करेंगे, आगे जैसे हमारा राष्ट्रमंडल खेल नाम कैसे पड़ा इसके बारे में हम आज विस्तृत चर्चा करते जाएंगे। फिर हमारा जो नेक्स्ट है 2022 का ओलंपिक, उसके बारे में हम लोग डिटेल करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारा राष्ट्रमंडल खेल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल वो होता है, उनमें वही देश वही कंट्री शामिल होते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे जो ब्रिटिश है उसके अधीन रहे हैं, उसके औपनिवेश रहे हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं, देखते हैं पृष्ठभूमि के बारे में। हमारा जो कॉमनवेल्थ गेम्स की जो शुरुआत हुई थी, कॉमनवेल्थ गेम्स की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1930 में हैमिल्टन शहर के कनाडा से। उसके बाद मैं बात करूं तो ये एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था एशले कूपर। ऐसा माना जाता है कि ये जो है कॉमनवेल्थ गेम्स हमारे एशले कूपर अंग्रेज अधिकारी की दिमाग की उपज थी। उसके बाद मैं बात करूं जो हमारा कॉमनवेल्थ गेम्स था, ये इसका नाम पहले कॉमनवेल्थ गेम्स नहीं रहा है, इसका नाम है अलग अलग टाइम पीरियड में क्या होते गया है, ये अलग अलग होते गया है। जैसे देखते हैं 1930 में तो हमारा स्टार्ट हो गया था कॉमनवेल्थ गेम्स। 1930 से 1950 तक की मैं बात करूं तो इसका जो नाम था वो था हमारा ब्रिटिश एम्पायर खेल था। क्या नाम था? ब्रिटिश एम्पायर खेल नाम था। ठीक है, तत्पश्चात आगे की बात करूं मैं तो 1954 से 1966 तक इसका जो नाम था ब्रिटिश एम्पायर एवं कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से इसको जाना जाता था। तत्पश्चात आगे 1978 आया। 1978 में इसका जो नाम हो गया था वो हो गया था हमारा कॉमनवेल्थ गेम्स हो गया था। और कॉमनवेल्थ गेम्स 1978 से लेकर आज वर्तमान में 2022 तक इसका नाम क्या है? अभी तक कॉमनवेल्थ गेम्स ही है, राष्ट्रमंडल खेल ही है। सबसे पहले एक बात बताना चाहूँगा, जैसे हमारा ये है 1930 को स्टार्ट हो गया था। उसके बाद इसमें हमारा जो देश था भारत देश, इसमें उस समय पार्टिसिपेट नहीं हुआ था। हमारा जो देश है भारत देश वो सबसे पहले शामिल हुआ था 1934 के राष्ट्रमंडल खेल में। तो बात करते हैं कि इसमें हमारे भारत देश को किसने सबसे पहला पदक जो दिलाया है, तो मैं बात करता हूँ भारत ने पहली बार 1934 के राष्ट्रमंडल खेल में राशिद अनवर, एक जो क्या था पेशे से रेसलर था, उन्होंने हमको क्या दिलाया है? कांस्य पदक दिलाया है। ये हमारे भारत के लिए क्या था? सबसे पहला पदक था। उसके बाद मैं बात करूं कि जो हमारा भारत देश है उन्होंने राष्ट्रमंडल खेल में कुछ कारणों से कब कब भाग नहीं लिया है। तो यह है हमारा 1930 जो सबसे पहली बार आयोजित हुआ था 1930 में हैमिल्टन के कनाडा में, है ना। तो ये है 1930 में सबसे पहले भाग नहीं लिया था। उसके बाद 1950 में भाग नहीं लिया, फिर 1962 में, फिर 1986 में क्या है? भाग नहीं लिया। और कुछ कारणों से हमारा जो राष्ट्रमंडल खेल आयोजित नहीं हुआ था वो था सेकंड वर्ल्ड वार चल रहा था, जान ही रहे हो। सेकंड वर्ल्ड वार 1939 से लेकर 1945 तक हमारा क्या चल रहा था? सेकंड वर्ल्ड वार चल रहा था। उस टाइम हमारा 1942 को होने वाला था, वो भी आयोजित नहीं हुआ। और एक होने वाला था हमारा क्या 1946 को, ये भी आयोजित नहीं हुआ था। तो इन कारणों की वजह से भारत भी इसमें शामिल नहीं हो पाया था। आगे मैं बात करता हूँ, अब आते हैं इम्पोर्टेंट हमारा 1958 का राष्ट्रमंडल खेल। 1958 में ये होता है कि इसमें हमको भारत को सबसे पहली, स्वतंत्र भारत को सबसे पहले हमको क्या मिला था? पदक मिला था। पदक दिलाया था हमारा मिल्खा सिंह, जिससे आप भली भांति परिचित होंगे। मिल्खा सिंह जो थे पेशे से रेसलर थे, इन्होंने हमको फर्स्ट बार गोल्ड मेडल दिलाया था राष्ट्रमंडल खेलों में। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम 2010 के ओलंपिक में। ये हमारे 19वें नंबर का क्या था? राष्ट्रमंडल खेल था, जो हमारे यहाँ भारत में आयोजित हुआ था, भारत के दिल्ली शहर में। ये हमारे लिए बहुत खास है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, क्योंकि इसमें हमने बहुत ही उम्दा प्रदर्शन किया था। आइए देखते हैं, जो हमारे यहाँ दिल्ली में गेम्स हुआ था 2010 में, इसमें हमको फर्स्ट रैंक मिला था किसको? ऑस्ट्रेलिया को। और हमारा जो स्थान था इंडिया का वो था हमारा सेकंड नंबर पे, सेकंड पोजीशन में। ठीक है, तो इसमें भारत ने पहली बार 101 मतलब 3 अंकों में क्या है जो मेडल था उसको हम प्राप्त किया। इसी कड़ी में देखते हैं कि हमको 101 मेडल प्राप्त हुआ। उसमें था हमारा गोल्ड मेडल था, कुछ सिल्वर थे, कुछ क्या थे? ब्रॉन्ज थे। तो हमारा जो गोल्ड मेडल था, गोल्ड मेडल की मैं बात करूं तो 39 गोल्ड मेडल हमको प्राप्त हुए थे, जो भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। उसके बाद मैं बात करूं अगर सिल्वर की, तो सिल्वर में हमको मिला था 26। ठीक है, उसके बाद मैं अगर बात करूं ब्रॉन्ज मेडल की, तो इसमें मिला था हमको 36 मेडल टोटल प्राप्त हुए थे। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात थी कि ये हमारे ही देश में आयोजित हुआ था 2010 में, है ना। 19वें नंबर का क्या था? हमारा राष्ट्रमंडल खेल था, जिसमें हमको 101 मेडल प्राप्त हुआ था, जो हमारे लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। और हमारा जो स्थान था कितने नंबर का था? सेकंड नंबर, सेकंड पोजीशन में था। ओके,
आइए अब हम बात करते हैं हाल ही में आयोजित हुए 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में। सबसे पहले मैं आप लोग को ये बता देना चाहूँगा कि जो हमारा कॉमनवेल्थ गेम्स होता है, राष्ट्रमंडल जो हमारा खेल होता है, वो 4 साल में एक ही बार क्या होता है, आयोजित होता है। ठीक है, तो हमारा जो अभी वर्तमान में जो हुआ है हाल ही में, वो हुआ था 2022 के, कहाँ हुआ था, इंग्लैंड के बर्मिंघम में। अब अभी मैंने बताया कि 4 साल क्या होता है, 4 साल में ये आयोजित होता है। तो ये भी हमको जानना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि इससे पहले कहाँ हुआ था और इसके जो सामने आने वाला है, जो होने वाला है कॉमनवेल्थ गेम्स, वो कहाँ होगा। ठीक है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो हमारा होने वाला जो आगे का प्रोसेस है, कार्यक्रम है, वो कहाँ होने वाला है करके। ठीक है, तो हमारा 2022 का याद रखना कहाँ हुआ था, बर्मिंघम में। बर्मिंघम कहाँ पड़ता है, हमारा इंग्लैंड में पड़ता है। उसके पहले क्या होगा, 2022 देख रहे थे अभी, 2022 से पहले 4 साल पहले बताया था। तो 2022 के 4 साल पहले क्या होगा, 2018 होगा था। तो 2018 वाला जो हमारा आयोजित होगा वो कहाँ हुआ था, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ आयोजित हुआ था, ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में। ये देख लिए। अब 2022 है, 2022 से 4 साल आगे जो जहाँ होने वाला है उसकी हम बात करेंगे। तो 2022 के बाद होगा हमारा, कब होगा, 2026 में होगा। तो 2026 का जो होने वाला है वो होगा विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, 2026 का जो हमारा कॉमनवेल्थ गेम्स है वो कहाँ होगा, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में। ठीक है, मतलब ये मान के चलो कि जो हमारा 2022 को बेस लेना है, उसके पहले जो हुआ था ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ था, उसके बाद भी जो होगा कहाँ होगा, ऑस्ट्रेलिया में होगा। ठीक है, उसके आगे और पीछे दोनों क्या है, हमारा ऑस्ट्रेलिया ही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, विस्तृत चर्चा करते हैं राष्ट्रमंडल खेल 2022 के बारे में। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे कि ये कब हुआ, कहाँ हुआ। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो राष्ट्रमंडल खेल है वो कब आयोजित हुआ। ठीक है, तो ये हमारा डेट को एकदम अच्छे से याद रख लेना है ना। जो हमारा डेट है वो हमारा डेट था 28 जुलाई से क्या था हमारा, 8 अगस्त था। इसको अच्छे से क्लियर करके रखना। ठीक है, तो जो हमारा कॉमनवेल्थ गेम्स था 2022 का, वो कब से कब तक चला है, 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक चला है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि ये हमारा क्या है, कहाँ आयोजित हुआ। तो हमने हाल ही में बताया कि ये हमारा 2022 का कॉमनवेल्थ गेम्स है वो कहाँ आयोजित हुआ था, इंग्लैंड के बर्मिंघम में क्या हुआ, ये आयोजित हुआ। ठीक है, इसमें शामिल देश थे, टोटल कुल शामिल देश थे हमारे 72, है ना। 72 देशों ने इसमें क्या लिया था, भाग लिया था हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूँ ध्वजावाहक की। तो ध्वजावाहक क्या होता है, हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बार बार एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक होता है हमारा उद्घाटन के समय ध्वजावाहक होता है, एक होता है हमारे समापन के समय ध्वजावाहक होता है। ठीक है, तो उद्घाटन के समय जो हमारे ध्वजावाहक थे, जिन्होंने हमारे भारत को क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है उद्घाटन समारोह में, तो उसको याद करना है बेटा। क्या याद करोगे, एमपी याद रखना है। क्या याद रखना है, एमपी याद रखना है। ठीक है, एमपी मतलब यहाँ मध्य प्रदेश नहीं याद रखना है बेटा। ठीक है, एमपी का मतलब वही बता रहा हूँ। एमपी क्या हो जाता है, हमारा ट्रिक हो जाता है। एमपी से तो आप लोग भली भांति परिचित हो, तो एम से याद रखना है। एम से याद रखना है बेटा मनप्रीत सिंह। क्या याद रखना है, एम से याद रखना है हमको मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह जो होता है बेटा, ये किससे संबंधित है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो हमारे मनप्रीत सिंह है, जो है हमारे हॉकी प्लेयर है। क्या है, हॉकी प्लेयर है। हॉकी प्लेयर होने के साथ साथ हमारा जो इंडिया टीम है, हॉकी टीम, उसका ये क्या है बेटा, रिप्रेजेंटर है। उसका ये क्या है, कैप्टन है। ठीक है, एम से क्या हो गया बेटा, मनप्रीत सिंह हो गया। उसके बाद जाते हैं पी में, जाते हैं, एमपी बोले थे ना, तो एम हो गया हमारा मनप्रीत सिंह। पी में आते हैं, पी होता है बेटा हमारा क्या, पीवी सिंधु होता है। क्या होता है, पीवी सिंधु। ये किससे संबंधित है, तो बैडमिंटन प्लेयर है ना। कौन है, बैडमिंटन प्लेयर है पीवी सिंधु। तो यहाँ तक याद हो गया। हमारा उद्घाटन के समय क्या बोला बेटा, मैं एमपी बोला। एमपी से याद रखना है, एम से मनप्रीत सिंह याद रखना है, हॉकी प्लेयर है। पी से हमको क्या याद रखना है बेटा, पीवी सिंधु याद रखना है। पीवी सिंधु जो है हमारी क्या है, बैडमिंटन प्लेयर है। ये तो हो गई हमारा ध्वजावाहक के समय। ठीक है, अब देखते हैं बेटा समापन समारोह में। समापन समारोह में भी क्या थे, ध्वजावाहक थे। इसमें याद करना है, समापन में एक याद रखना है बेटा, शरद कमल। किसको याद रखना है, शरद कमल। शरद कमल जो थे हमारे टेनिस प्लेयर है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शरद कमल कौन से प्लेयर है, हमारे टेनिस प्लेयर है। उसके पश्चात एक है निखत जरीन। निखत जरीन जो है बॉक्सिंग प्लेयर है। ठीक है, दोनों को याद रखना है बेटा। एक समापन के समय याद रखना है, उद्घाटन के समय याद रखना है। उद्घाटन समय में मैंने बताया था, उद्घाटन के एमपी बताया था। एमपी मतलब एम से मनप्रीत सिंह को याद रखना है, पी से किसको याद रखना है, पीवी सिंधु को याद रखना है। ठीक है, समापन के समय ध्वजावाहक कौन थे, तो उसमें याद रखना बेटा एक शरद कमल याद रखना, जो कि हमारे टेनिस प्लेयर है। और सेकंड में मैं क्या बताया था, निखत जरीन बताया था, जो क्या है हमारे बॉक्सिंग प्लेयर है। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब आगे चलते हैं, हम रैंकिंग की बात करते हैं, रैंकिंग की। ठीक है, रैंकिंग में हमारा देखेंगे, फर्स्ट देखेंगे, सेकंड देखेंगे, थर्ड देखेंगे और क्या देखेंगे, फोर्थ नंबर का देखेंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट में रहा है, टॉप स्कोरर रहा है हमारा कौन, ऑस्ट्रेलिया रहा है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने टोटल 178
मेडल प्राप्त कर क्या किए, फर्स्ट पायदान पे अपना स्थान काबिज रखा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जो हमेशा से क्या रहता है, टॉप पोजीशन में बने रहता है, अपने स्थान को क्या किया रहता है, सुनिश्चित किया रहता है। ठीक है, तो जो हमारा ऑस्ट्रेलिया है उन्होंने कितना मेडल प्राप्त किया है, तो टोटल 78। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, कितना मेडल प्राप्त किया है, 178, 178 मेडल प्राप्त करके क्या है, ये फर्स्ट पोजीशन में रहा है। ठीक है, उसके बाद मैं सेकंड की बात करूं तो सेकंड क्या है, जहां हो रहा है बेटा, कहां हो रहा है, 2022 का हो रहा है हमारा, कहां, बर्मिंघम इंग्लैंड में। तो इसी कारण जो हमारा सेकंड नंबर में हो जाता है, कौन आ जाता है, हमारा इंग्लैंड। ठीक है, फर्स्ट याद हो गया, फर्स्ट क्या था हमारा, ऑस्ट्रेलिया था। सेकंड में क्या था, जहां हो रहा है आयोजन, वही क्या हो जाता है बेटा, हमारा इंग्लैंड आ जाता है। ठीक है, थर्ड में याद रखना है कनाडा। ठीक है, कनाडा से कुछ याद आया क्या, कनाडा वही है बेटा जहाँ से हमारा कॉमनवेल्थ गेम्स की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। ठीक है, 1930 में हमारा कॉमनवेल्थ की शुरुआत कहाँ से हुई थी, हैमिल्टन के कनाडा से हुआ था ना, हैमिल्टन शहर में हुआ था, जो कहाँ स्थित है, हमारे कनाडा में। इस कारण से थर्ड पोजीशन में क्या आ गया, हमारा कनाडा आ गया। फोर्थ की मैं बात करूँ तो फोर्थ में क्या है, हमारा इंडिया है। हमारा इंडिया का जो स्थान है, रैंक है, वो बेटा हमारा है फोर्थ में है। ठीक है, हमको इसमें टोटल मेडल मिला था 61 मेडल हमने क्या किया था, प्राप्त किया था। ठीक है, तो ये रैंकिंग हमको याद हो गया बेटा। फर्स्ट कौन था, ऑस्ट्रेलिया था। ठीक है, सेकंड में कौन था, जहां हो रहा है आयोजन, तो सेकंड में क्या रहेगा, हमारा इंग्लैंड रहेगा। थर्ड क्या है बेटा, जहां से हमारा शुरुआत हुआ था कॉमनवेल्थ गेम्स का, मतलब कहां से हुआ था, कनाडा से, तो थर्ड हो जाएगा हमारा कनाडा। और फोर्थ में क्या रहेगा, हमारा भारत रहेगा। ठीक है, जिन्होंने कितना मेडल प्राप्त किया था, हमारा 61 मेडल प्राप्त किया था। अब हम देखते हैं बेटा 61 मेडल में हमको क्या क्या मिला, इसके बारे में विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। जैसे देखते हैं भारत को हमारा कितना मेडल मिला था बेटा, टोटल 61 मिला था। कितना मेडल प्राप्त किए थे हम लोग, टोटल 61 मेडल प्राप्त किए थे, जिसमें से देख लेते हैं कुछ इसमें से गोल्ड रहेंगे, कुछ क्या रहेंगे, सिल्वर रहेंगे, और कुछ क्या रहेंगे, हमारा ब्रॉन्ज रहेंगे। ठीक है, तो हमको जो गोल्ड मेडल था बेटा, गोल्ड मेडल में हमको मिला है टोटल 16 पदक मिले। कितने पदक मिले हैं, 16 पदक मिले हैं। उसी प्रकार हम जाते हैं सिल्वर में मिले हैं हमको 22 पदक मिले हैं, और हमको कितना मिले हैं, ब्रॉन्ज में मिले हैं 23 पदक मिले हैं। ठीक है, और ये जो हमारा कॉमनवेल्थ गेम्स था बेटा, ये कितने कौन से क्रम का था, 22वें क्रम का था। कौन से क्रम का था, 22वें क्रम का था। ठीक है, तो हमारा भारत का मेडल याद हो बेटा, कितना था, टोटल 61 था। ठीक है, सबसे पहले गोल्ड याद रखना है, गोल्ड के बाद सिल्वर याद रखना है, सिल्वर के बाद क्या याद रखना है बेटा, ब्रॉन्ज याद रखना है। ठीक है, 16, 22, 23, कितना, 16, 22, 23। इसके बाद मैं एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे इस बार जो है हमारा 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में है ना, महिला क्रिकेट टीम को शामिल किया गया था, जिसमें हमारे महिला क्रिकेट टीम ने बहुत ही उम्दा प्रदर्शन किया है। ये वाला मैच अगर आप लोग ने देखा होगा तो क्या था, ये बहुत ज़्यादा करीबी मैच था, है ना, बहुत ज़्यादा क्या था, रोमांचित करने वाला मैच था। इसमें जो हमारा महिला क्रिकेट टीम था, उन्होंने क्या सिल्वर मेडल प्राप्त किया। हो सकता था ये क्या है, जो क्रिकेट का मैच है वो अनिश्चितताओं का खेल होता है। भारत इसमें क्या था, गोल्ड मेडल भी जीतने के आसपास ही मंडरा रहा था, है ना, लेकिन कोई नहीं, हमारा फर्स्ट बार हमारा जो पहला क्रिकेटर था, इसमें क्या किए, इन लोग पार्टिसिपेट किए, और हमको कौन सा पोजीशन मिला है, सेकंड पोजीशन मिला है। धन्यवाद। आई होप ये क्लास आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, मेरी समझाने की पूरी कोशिश रही है। इसी आशा और उत्साह के साथ हम मिलते हैं नए क्लास में। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।